मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ पर होली का माहौल बड़ा खराब हो गया था, पूरा त्यौहार बड़ा विकृत स्वरूप हो गया था उसका। कीचड़ से होली खेलना, कपड़े फाड़ना, मातृशक्ति को भद्दे भद्दे इशारे करना, बुजुर्गों की धोतियाँ खींच देना, मतलब तमाम फूहड़ता जितनी प्रकार की हो सकती है, इस प्रकार का त्यौहार हो गया था। मुझे कहने में बड़ा दुख होता है कि इस पावन पवित्र के दिन मातृशक्ति, जो भय के कारण कि कहीं कोई हमारे साथ हरकत ना हो जाए, बुजुर्ग इस भय के कारण कि कोई अभद्रता ना कर दे, इसलिए घर से नहीं निकलते। इतना गंदा स्वरूप हो गया, इसको हमें ठीक करना है। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि इसके मूल स्वरूप में लौटाएंगे। भगवान राधा कृष्ण का एक रथ होगा, उसके अंदर भगवान की मूर्ति विराजित होगी, मातृशक्ति उस रथ को खींचते हुए चलेंगी। परिवार सहित, मतलब बच्चों से लेकर बुजुर्ग, सभी आयु वर्ग के माताएं, बहनें, युवा निर्भीक होकर के अपने पारंपरिक धार्मिक स्वरूप में इस त्यौहार को मनाएंगे। रंग पंचमी के दिन उस यात्रा को निकालने का तय किया गया। कांग्रेस की सरकार थी उस समय। सरकार को लगा कि ये क्या नया प्रयोग कर रहे हैं, तो उस पर तमाम तरह के बैन लगा दिए, परमिशन नहीं दी गई। खूब संघर्ष हुआ, कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, लाठीचार्ज हुआ, भगवान का रथ जब्त कर लिया गया, मूर्ति जब्त कर ली गई। और जब देखा कि पवित्र उद्देश्य से कोई व्यक्ति काम करने निकला है, तो समाज ने उसमें बढ़ चढ़ करके हमको आशीर्वाद दिया। 7 दिन तक मीडिया ने भी भरपूर प्रतिसाद दिया। प्रशासन के इस दमनकारी नीतियों के खिलाफ मीडिया ने भी खूब लिखा, समाज भी सड़क पर उतर गया। और अंततः पहले होली पे निकलने वाली थी, फिर 5 दिन बाद रंग पंचमी के दिन प्रशासन ने घुटने टेके और धूमधाम से पहली राधा कृष्ण फाग यात्रा इंदौर में निकली। महाराष्ट्र में जो सतारा जिला नाम का एक जिला है, वहाँ प्रतापगढ़ का एक नाम का एक गढ़ है, किला है। वो किले के नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रताप किया, उसका नाम है शिव प्रताप। अफजल खान का वध करके उसकी और उसका अंगरक्षक सैयद बंडा, वो दोनों की कब्र वहाँ बना दी। कुछ इस्लामिक गुंडों ने वहाँ उस कब्र का निर्माण दरगाह में और दरगाह का निर्माण मस्जिद में किया था। मुस्लिम लोग वहाँ नमाज पढ़ते थे, इतना बड़ा हॉल बंदा उधर उसका बांधकाम किया था। वो सब हमने सातारा जिला प्रशासन को दिखाया और 8 दिन के बाद हमारे सभी कार्यकर्ताओं को लेकर सातारा जिला से वहाँ गया, लेकर हमको गए तो पहले वहाँ से दरगाह हजरत सैयद मोहम्मद अफजल खान का नाम का जो बड़ा एक्राइक किला बोर्ड था, वो पुलिस ने जब्त किया था। उसके बाद सब गलप निकाले, हंडिया निकाली, जो कांचे के झुम्मर लगाए थे वो सब निकाले और पुलिस ने जब्त किए। और वो पूरा दरगाह का परिसर सरकार ने आदेश निकाला और बुलडोजर लगा के दरगाह हजरत सैयद मोहम्मद अफजल खान नाम का दरगाह हटा दिया, उद्ध्वस्त कर दिया। पूरे विश्व में 78 देशों के अंदर इस्कॉन काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? भगवत गीता का काम कर रहा है, भगवान कृष्ण का काम कर रहा है। तो 138 देशों में ब्रह्म कुमारी काम कर रही है। आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी 100 से ऊपर देशों में काम कर रहे हैं। अपने यहाँ की संस्था सनातन संस्था जर्मनी में काम कर रही है। तो सब देशों में हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ये मान के चलो। लेकिन हमारे देश में नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हम लोग सब बिखरे हुए हैं। मैं तो इनका सेवक हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। ये नहीं चलेगा।
नक्सली जो है आम नागरिकों की हत्या करते हैं, जवानों की हत्या करते हैं। नक्सलवाद से बढ़कर यह समस्या सामने आ रही है अर्बन नक्सलाइट, और इसका निशाना बनते जा रहे हैं हमारे शहरी इलाकों के कॉलेजेस। इन्हीं विद्यालयों में देश विरोधी मानसिकता बनाई जा रही है। इन्हीं विद्यालयों में जाति पाति को बढ़ावा देने की विचार और सोच रखी जा रही है, चाहे वो बीप फेस्टिवल हो, चाहे वो किसिंग फेस्टिवल हो, चाहे समलैंगिकता को बढ़ावा हो। इस प्रकार की देश विरोधी, हमारे धर्म विरोधी, हमारे संस्कृति के विरोध में एक प्रकार की एक विकृत मानसिकता बनाने का कार्य चल रहा है। और इसका ही नाम, इस षड्यंत्र के पीछे का जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनका ही नाम है अर्बन नक्सलाइट, शहरी नक्सलवादी। हम सबको अपने वेद, शास्त्र, पुराण, अपने उपनिषद, इनका अभ्यास, इनकी चर्चा हर कुटुंब में, हर परिवार में नित्य होनी चाहिए। संत सत्संग नित्य होना चाहिए, क्योंकि 1000 क्रिश्चियनों को अगर पूछेंगे तो 700 से 800 क्रिश्चियनों को बाइबल आता है। 1000 मुस्लिमों को पूछेंगे तो 950 से आगे पीछे उनको कुरान आती है। लेकिन 1000 हिंदुओं को पूछेंगे तो 100 लोगों को भी गीता मुखदगत नहीं है, गीता मालूम नहीं है। सब लोग एक में हो, एक ही नारा, एक ही उद्देश्य हो, हिंदू राष्ट्र। और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वहां गौ माता के हत्या पर प्रतिबंध लगेगा, लव जिहाद पे प्रतिबंध लगेगा। भारत का सिंधु, भारत का संत, भारत का महामंडलेश्वर, भारत का जगत गुरु, भारत का महंत जो है वो इसी हिंदू समाज का दिया हुआ खाता है, इसी हिंदू समाज का दिया हुआ पहनता है। इसलिए इस साधु समाज का तो इतना कर्तव्य बनता है कि आगामी 2025 में जब कुंभ का आयोजन हो प्रयागराज में, सभी खालसा में एक बोर्ड लगा रहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर में हैं। There are some fanatic Christians and fanatic Muslims, but interesting, you will find traces of Sanatana Dharma in African culture. In African culture, they believe in demigods, devatas, they believe in life after death, reincarnation, they believe in ghosts, they believe in many things that are discussed in Sanatana Dharma. So, even though we have people against us like the fanatic Christians and fanatic Muslims, but there are a number of Africans who think that if they have to adopt anything foreign, it is the Sanatana Dharma that actually speaks more about their own culture. वामपंथी लोग एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, नमशूद्र है, एसटी, एससी, ओबीसी है, उन लोगों को बताया जा रहा है कि आप हिंदू नहीं हो। नॉर्थ बंगाल में, साउथ बंगाल में बहुत सारे जगहों पे असुर की पूजा होती है। दुर्गा पूजा के समय वो लोग दुर्गा पूजा में योगदान नहीं करते हैं, घर अंधेरा कर बैठे रहते हैं, वो लोग असुर की पूजा करते हैं। मैं मुंबई में 40 साल से रह रही हूँ। मैंने कभी आसपास बुर्खा पहने, हिजाब पहने किसी को देखा नहीं था। आजकल वही लोग ज़्यादा संख्या में दिख रहे हैं। इसका कारण क्या है? सावरकर जी ने कहा था, हिंदुओं को ये भी समझ लेना चाहिए कि संख्या बल भी एक बल होता है। ये सुना किसने है? मुस्लिमों ने है। वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम दो हमारे दो, उसके आगे हम दो हमारा एक, उसके आगे हम दो हमारा कुछ भी नहीं, और हम दो हमारा पेट। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज भारत सेवाश्रम संघ को स्थापना किया। भारत सेवाश्रम संघ जहाँ में बाढ़ होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है प्राकृतिक मनुष्यकृत, वहाँ जाके भारत सेवाश्रम संघ सेवा काम करते हैं। उत्तर पूर्वांचल का आप जानते हैं कितना प्रॉब्लम है, उधर विभिन्न उग्रपंथी है, उसके साथ वातावरण जो है उसका अंदर मुस्लिम और क्रिश्चियन का बहुत प्रभाव है। वो लोग गरीब जो है गांव में जंगल में
जनजाति जो है उसको धर्मांतरित कर रहे हैं। इसलिए स्वामी प्रणवानंद जी बोला जे हिंदू मिलन मंदिर बनेगा उसके साथ एक हिंदू रक्षी दल भी बनेगा। वो लोग क्या करेगा, हिंदू शिक्षा प्रशिक्षण लेगा, हिंदू राष्ट्र गठन करने के लिए, हिंदू समाज को सुरक्षित करने के लिए, वो लाभ जिहाद को रोकने के लिए, वो दूसरा धर्मों का जो प्रलोभन है उसको रोकने के लिए हिंदू रक्षी दल काम कर रहे हैं।